परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की शाम के लिए। सचमुच में परमेश्वर भला है, उसकी दया सनातन है। अगस्त के आखिरी सप्ताह में हम लोग आज बैठे हुए हैं और परमेश्वर ने हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है। उसने हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया है और आज का ये दिन हमारी ज़िंदगियों में जोड़ा है कि हम परमेश्वर के वचन का कुछ देर के लिए अध्ययन करें। आज की संध्या मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन से पढ़ना चाहता हूँ एजरा की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 1 से लेकर 3 आयत तक। उसमें ऐसा लिखा है, फारस का राजा कुसरू, इंग्लिश में साइरस, फारस का राजा कुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुसरू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में ये प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया कि फारस का राजा कुसरू यूं कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का सारा राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवाना। उसकी समस्त प्रजा के लोगों से तुम्हारे मध्य में जो कोई है उसका परमेश्वर उसके साथ रहे और वो यहूदा के यरूशलेम को जाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए जो यरूशलेम में है, वो ही परमेश्वर है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आज के संदेश को मैं ये शीर्षक देना मांगता हूं, एक नगर को कैसे बसाया जाए, हाउ टू एस्टैब्लिश ए सिटी। और नगर की जगह जो है आप जीवन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजनेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, गृहस्थी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने भविष्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी किसी की निर्मित होती है तो ये सिद्धांत वहां पर लागू होता है। मैं थोड़ा सा इतिहास आपको बता देता हूं कि हुआ क्या था कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर से भटक गए थे और परमेश्वर ने यिर्मयाह के मुंह से यिर्मयाह के 25वें अध्याय में एक भविष्यवाणी करी थी और परमेश्वर ने ये कहा था कि ये समस्त जगह जो है अर्थात यरूशलेम, ये जो है वीरान हो जाएगा और तुम जो है बहुत सारे लोगों और राष्ट्रों के लिए एक अचंभा का कारण बन जाओगे और तुम 70 साल की गुलामी बाबेल में जाकर, बैबीलोन में जाकर काटोगे। परमेश्वर ने यिर्मयाह के मुंह से ये भविष्यवाणी करी थी और यिर्मयाह के मुंह से जब ये भविष्यवाणी होती है और लोग जब भविष्यवाणी होती है तब भी नहीं सुधरते हैं। देखिए, जब भी परमेश्वर हमें कुछ कहता है और अगर हम उस पर ध्यान नहीं करते हैं, अगर हम परमेश्वर की चेतावनियों पर ध्यान नहीं करते हैं तो हमारा नुकसान ही होता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि बिलाम जो है ये प्रयास कर रहा था कि किसी न किसी तरह से वो परमेश्वर को राजी कर ले कि इज़राइल को श्राप दिया जाए, लेकिन प्रथम ही परमेश्वर ने उससे ये कहा था कि जिसको परमेश्वर ने आशीषित किया है उसको श्राप कौन दे सकता है। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि बिलाम ने किसी न किसी तरह से परमेश्वर को अपने मन की करने की कोशिश करी कि किसी न किसी तरह से मैं परमेश्वर के मन को बदल दूं। और हम सब कहानी को जानते हैं कि किस तरह से आगे जाकर बिलाम जो है मरता ही मरता, अगर जो है उसकी जिस गधी पर वो सवार था अगर उसने उसका पैर कुचला ना होता। लेकिन जब वो गधी उसका पैर कुचलती है तो उसको वेदना होती है, पीड़ा होती है, दर्द होता है। जब भी कोई इंसान परमेश्वर की चेतावनी नहीं सुनता है और परमेश्वर जो है एक गधे के मुंह से बिलाम को चेतावनी दे रहा है और एंड में परमेश्वर ने उसको जो शब्द दिया जिससे उसकी जान बच गई, वो एक गधे के मुंह से थी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर कभी कभी हमें बहुत ही साधारण चीजों के माध्यम से आगे के विषय में आगाह करता है कि आगे खतरा है।
और हम धन्य हैं अगर हम परमेश्वर की चेतावनियों को सुनना और समझना सीखें। हम धन्य लोग हैं अगर परमेश्वर के वचन हमारे कानों पर पड़कर हमारी क्रियाओं को बदलते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम जो है क्योंकि मुझसे भटक गए हो, इसलिए मैं तुम्हें गुलामी में भेज दूंगा। जब भी परमेश्वर जो है कुछ करने पर होता है, परमेश्वर पहले चेतावनी अवश्य देता है। आज जिस युग में आप और मैं जी रहे हैं, ये जो युग है ये एक चेतावनी का समय है। एक चेतावनी का समय। हमारे चारों ओर सृष्टि जो है पुकार पुकार का चेतावनी दे रही है कि राजा और शहंशाह बस अभी आने पर है। और धन्य है वो जो इस सृष्टि की चेतावनियों को देखकर अपने दियों में तेल भर दे, अपनी जिंदगियों को परमेश्वर में लगा दे, परमेश्वर से अपना टूटा हुआ नाता दोबारा से जोड़ दे। क्योंकि एक ऐसा समय आएगा कि यदि हम चेतावनियों को नहीं सुनते हैं तो खामियाजा हमें अवश्य भुगतना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, लेकिन इजरायली लोग माने नहीं और परमेश्वर ने जो है नेबुकदनेस्सर राजा के हाथों उनको पकड़ लिया और वहां से जो है वो हजारों की तादाद में इजरायली लोगों को वहां से उठाकर ले गए और उन्होंने बाबेल के अंदर उनको बंधक बना दिया। अब ये घटना आप और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उनसे ये कहा था, ये क्योंकि तुम ऐसा करते हो 70 साल तक तुम्हें पीड़ा और क्लेश होगा। और अब जो है ये उस समय की बात है जब 70 साल का जो काल है, जो अवधि है, वो 70 साल का समय जो है खत्म होता जा रहा है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगी लेकिन उसकी बातें नहीं टलती है। भले परमेश्वर के वचन से ही वो बंधन में गए थे, लेकिन परमेश्वर ने बंधन में भेजने से पहले ही छुटकारे का आश्वासन दे दिया था कि जब समय आएगा मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा भी। परमेश्वर के आज न्याय में भी दया झलकती है। आज जो कहर हमको चारों ओर दिख रहा है उसमें भी उसकी दया झलक रही है। और वो दया ये कह रही है कि अभी भी वक्त है, अपनी जिंदगियों को उस कश्ती के अंदर ले आओ, उस यीशु में ले आओ जो तुम्हारे प्राणों की हमेशा हमेशा के लिए रक्षा करेगा। अब बाइबल में लिखा हुआ है कि एक समय आया जब फारस का राजा, पर्शिया का राजा, जिसका नाम साइरस है, हिंदी में शब्द आया है कुसरू, उसका नाम कुसरू है, लेकिन मैं सिर्फ साइरस कहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अगर मैं कुसरू कहूंगा तो शायद आपको समझ में ना आए। लेकिन बाइबल में यह लिखा हुआ है कि परमेश्वर का शब्द साइरस के पास आया। अब गौर फरमाइएगा कि साइरस जो है, साइरस विश्वासी नहीं है। साइरस जो है एक ऐसी साम्राज्य का अधिकारी है जो दुनियावी है, सांसारिक है, लेकिन परमेश्वर का भय इस आदमी की जिंदगी में है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मनुष्य कितना ही परमेश्वर से दूर हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें परमेश्वर की गैरत होती है, परमेश्वर का भय होता है, परमेश्वर का स्मरण होता है। भले वो विश्वासी ना हो, भले वो परमेश्वर के साथ चलने वाले ना हो, लेकिन वो परमेश्वर को समझने और जानने वाले लोग होते हैं। बाइबल में लिखा है कि साइरस जो है इसी प्रकार का व्यक्ति है। और बाइबल में लिखा है कि जब वो राजा बना उसके पहले वर्ष में ही यहोवा ने फारस के राजा साइरस के मन को उसने उभारा। बाइबल में लिखा है राजाओं का मन परमेश्वर के सामने बहती नालियों के समान है, वो जिधर चाहता है उधर उन्हें मोड़ देता है। परमेश्वर जो है एक अविश्वासी राजा के मन को उभारने लगता है। वो ऐसे समय पर उभार रहा है जब परमेश्वर के 70 वर्ष के गुलामी का शब्द बस खत्म होने वाला है। और परमेश्वर जानता है कि अब अगर आगे आगे कुछ होना है तो इज़राइल में इस समय कोई नहीं है जो इस बड़े काम को अंजाम दे सके। तो परमेश्वर एक अविश्वासी के मुंह से अपने शब्द को निकालता है।
इसलिए मैं आज हर एक विश्वासी से ये कहना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि हम प्रभु के साथ चलते हैं, हम अपने आप को ऊंचे पर विराजमान ना समझे, क्योंकि परमेश्वर कभी कभी ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर देता है जो कोसों दूर परमेश्वर से होते हैं, लेकिन परमेश्वर का भय जब उनकी जिंदगी में आएगा तो वो परमेश्वर के साम्राज्य के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। और मेरी प्रार्थना यह है कि यह शब्द एक भविष्यवाणी ठहरे कि जब दुनिया इस कोरोना की महामारी से जो है जूझ रहा है, जगह जगह पर परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करे जो विश्वासी भले ना हो, लेकिन परमेश्वर का भय उनकी जिंदगी में आ जाए और वो परमेश्वर के साम्राज्य की स्थापना में परमेश्वर के द्वारा उभारे हुए लोग हों। परमेश्वर ने उसको उभारा और उसने जो है अपने मुंह से ये शब्द कहा और उसने ये बात को लिखवा भी दिया। मुंह का शब्द जो है इतना इंपॉर्टेंट है। उन दिनों के अंदर जो है बहुत सारी चीजें शब्द के आधार पर होती थी। जमीन के लेन देन शब्दों के आधार पर होते थे। आज हर एक चीज जो है छोटी छोटी चीज की हम रिसीट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज मनुष्य के शब्द की कोई कीमत नहीं रही है। आज आप कहीं पर भी देख लीजिए, नेताओं से लेकर राजनेताओं तक किसी के भी शब्द की इतनी कीमत नहीं रही है, क्योंकि आज इंसान कुछ कहता है वो कल पलटकर कुछ और कह देता है। तो फारस का राजा साइरस जो है कहता है, और बाइबल में लिखा है वो लिखवा भी देता है। मतलब क्या है कि वो कह रहा है कि जो मैंने कहा है अगर मैं बदलना चाहूं तो भी नहीं बदल पाऊंगा, क्योंकि मैं इसको मैं इसको जो है दुगना शोर कर रहा हूं अपने लिखित शब्द से। और उसका लेख क्या है, उसका शब्द क्या है, वो ये है। वो कहता है कि फारस का राजा साइरस यूं कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है। किसको दिया है? एक अविश्वासी को दिया है। वो क्या कह रहा है कि ये साम्राज्य का मैं स्वामी हूं। मैं जो है खुदा का भय यूं तो नहीं मानता, मैं अन्य जाति का हूं, लेकिन क्योंकि उसका भय मुझ पर आया है, मुझे यह समझ में आया है कि ये जो राजपाट मेरा है, ये जो पैसा मेरे पास है, ये जो सब कुछ मेरे पास है, ये यहोवा का दिया हुआ है। और मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को खुदा खड़ा कर रहा है जो परमेश्वर को जानते तक नहीं, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानकर खड़े होकर इस बात की स्मृति करेंगे कि स्वर्ग में एक ईश्वर बैठा है और मैं जो कुछ भी हूं आज उस दया के कारण हो। ये जो है, he is a man that acknowledges the God of heaven. He doesn't need to. उसको परमेश्वर का भय मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर का भय उसके अंदर आता है। You know, there is something very powerful about a man or a woman that acknowledges that my blessing comes from God. जब आप और मैं अपनी जिंदगी में इस बात को स्मरण करने लग जाते हैं कि ना तो बल से, ना शक्ति से, ना बुद्धि से, ना युक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आशीष से मैं जिधर हूं मैं उसकी दया का एक प्रतिफल हूं। आप ये देखेंगे कि जितनों को खुदा ने बहुत उठाया, ये ऐसे लोग रहे हैं जो हमेशा विनम्र रहे हैं और उन्होंने हमेशा परमेश्वर को महिमा देने से कभी भी संकोच नहीं किया। हमेशा ये माना कि जो कुछ मेरा है ये उसकी दया के कारण है। You open the door for God's blessings when you acknowledge God's hand upon your life. जब आप समझने लग जाते हैं कि खुदा का हाथ मेरी जिंदगी पर है, तो आपकी जिंदगी के लिए और बड़े बड़े दरवाजे खुदा खोल देता है। जब आप उसको महिमा देते हैं, उसको गौरव देते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं, तो और बड़े दरवाजे खुलते हैं। लेकिन जल्दी से मैं अपने मुद्दे पर आता हूं। वो ये कहता है कि फारस का राजा खुसरू यूं कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर के राज्य मुझे दिए हैं और उसने मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरे नाम का एक भवन बनाना। वो किसको आज्ञा दे रहा है? एक अविश्वासी। वो कहता है कि साइरस, मैंने तुझे ये राजपाठ दिया है, मैंने दुनिया तेरे हाथों में रख दी है, लेकिन अब मैं चाहता हूं, तू इजरायली नहीं है, तू यहूदी नहीं है,
तू उस चुने हुए गोत्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन तू आदेश निकाल कि मेरा घर की तू निर्मिति करेगा। थिंक अबाउट इट। बाइबल में लिखा हुआ है कि साइरस ये लिख रहा है, उसकी समस्त प्रजा के लोग में से तुम्हारे मध्य जो है उसका परमेश्वर उसके साथ रहे। अब उसके साम्राज्य के अंदर जो है, उसने जो है सबको अपने वश में कर लिया है। एक एक राज्य उसके वश में है। और अब जो है वो संबोधन कर रहा है उन लोगों के लिए जो 70 साल की गुलामी में उसके आवाज को सुन रहे हैं। वो लिखवा कर खत जगह जगह भेज रहा है कि ये मेरी वाणी है कि जो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, जो परमेश्वर की स्मृति करते हैं, वो कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। What a blessing when a non-believer tells you, may your God be with you. Hallelujah. बाइबल में लिखा हुआ है कि जब वो कहता है परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे, और यहूदा के यरूशलेम को जाकर वो क्या कह रहा है, अब तक तुम गुलाम रहे हो, अब तक जो है तुम्हारी जिंदगी पिछले 70 सालों से बहुत ही मुश्किल भरी रही है, लेकिन अब मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं। तुम यहां पर नौकर बनकर आए थे, तुम यहां पर दास बनकर आए थे, तुम्हारी जिंदगियां यहां पर 70 साल तक रही है। और आप समझ सकते हैं कि 70 साल पहले जब वो वहां से निकले होंगे तो 70 सालों में उनके घरों का वहां पर क्या हुआ होगा, उनके व्यापारों का क्या हुआ होगा, उनके खेत खलियानों का क्या हुआ होगा। जो कुछ उनका था वो 70 सालों में जो है पूरा तहस नहस हो गया होगा, सब कुछ खत्म हो गया होगा 70 सालों के अंदर। और राजा साइरस उनसे क्या कहता है कि मैं तुम्हें यहां मुक्ति दे रहा हूं कि तुम यरूशलेम जाओ और वहां पर क्या करो, तुम इज़राइल के परमेश्वर का एक भवन बनाओ। आज के इस संदेश का शीर्षक ये है, हाउ टू एस्टैब्लिश ए सिटी। एक नगर की निर्मिति कैसे की जाए। जब फारस का राजा साइरस उनको भेज रहा है, सुनिएगा यह मुद्दा है, वो उनको जो है एक काम देकर भेजता है। वो कहता है तुम यहां से जाओ, और जब तुम यहां से जा रहे हो मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें दूंगा जो तुम वापस ले जा सकते हो। लिसन टू दिस केयरफुली। और बाइबल में लिखा है जो नेबुकदनेस्सर राजा लेकर आ गया था यरूशलेम से, जितने सुलेमान के मंदिर के, भव्य मंदिर के बर्तन थे, जो सोना चांदी था, वो सब कुछ लूट लाया था और उसने जो है उसको रखा था। अगर आप जो है इसके इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि एक एक चीज जो यरूशलेम से लाई गई थी उसका इस्तेमाल नेबुकदनेस्सर राजा ने कभी नहीं किया। उसने बस लूटा और उसको कहीं किसी कोने में रख दिया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो कैसर का है वो कैसर को मिलता है, और जब वक्त आता है तो जो खुदा का है वो खुदा को जरूर मिलता है। एक समय आया जब राजा साइरस जगता है और कहता है कि वहां गोदामों में से जो भवन से तुम लेकर आए थे, एक एक चीज जो तुमने चोरी करी थी, एक एक चीज जो उठा ली गई थी, ब्रिंग इट बैक अगेन। और मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम पिछले 6 महीनों से, अब 6 महीने होने जा रहे हैं, हम पिछले 6 महीनों से अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं या तो हमारे जॉब में, या हमारे काम कमाई में, या तो हमारे आर्थिक जीवन में, या बहुत सारी चीजों में ऐसा लग रहा है कि किसी ने दुनिया को ले लिया और कई साल पीछे रख दिया। जो प्रगति हमने सालों साल मेहनत करके करी है, अब नहीं मालूम है कि जब लॉकडाउन उठेगा तो क्या वो चीजें हमारे पास होंगी या नहीं होंगी। खबरें ये कहती है कि लगभग 13 करोड़ लोगों की नौकरियां ऑलरेडी चली गई है। अगर आप उनसे पूछेंगे कि भैया आज कैसा महसूस कर रहे हो, तो वो आपसे कहेंगे कि 5 महीने पहले सब कुछ स्टेडी था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ जो है परमानेंट था,
लेकिन 5 महीनों में ऐसा लग रहा है कि जिंदगी ने जो है हमें 10 साल पीछे ढकेल दिया है। जब हमारे पास नौकरी नहीं थी, जब हमारे पास घर नहीं थे, जब हमारे पास काम नहीं थे, ऐसा लगता है कि इन 5-6 महीनों ने हमें 10 साल पीछे ढकेल दिया है। कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेबस हो गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अगर 5 महीनों की बंदी में इतना हो सकता है, तो जब ये 70 सालों से अपने घर नहीं गए हैं, तो उनके घर और इनके नगरों का, इनके खेत खलियानों का क्या हाल होगा। They were coming back to nothing but ruins। जब वो आ रहे थे तो बस वो बर्बादी की ओर आ रहे थे। क्यों? क्योंकि यरूशलेम का मंदिर तक गिराया गया। ये वही समय है जो नेहमिया और एजरा की कहानी है, ये एक ही है। नेहमिया के पास खबर पहुंची और उसके आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि उसने पूछा कि मेरे घर यरूशलेम की क्या हाल है। तो खबरी ने उसको बताया कि तेरा शहर यरूशलेम तो पूरा आग से जला दिया गया है और तेरी शहर पनाह पर एक पत्थर पर पत्थर नहीं रखा गया है। तेरे परमेश्वर का भवन पूरा तहस नहस हो गया है, सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। और बाइबल में लिखा है जैसे नेहमिया ने यह बात सुनी, उसका मन उदास हो गया। तो ये इजरायली लोग जब अब वापस लौट कर जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि राजा साइरस ये नहीं कह रहा है जाओ अपने नगर बसाओ, वो ये नहीं कहता है जाओ अपने घर बसाओ, वो ये नहीं कहता है जाओ अपने खेत खलियानों की पुनः स्थापना करो। वो कहता है जब तुम जाओगे, और यहां पर एक आत्मिक सिद्धांत की स्थापना हो रही है, और अगर आप और मैं इस आत्मिक सिद्धांत को समझ जाएंगे तो हमारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर बदल के रख देगा। साइरस उनके घरों के बारे में जानता है कि सब कुछ चला गया है, वो उनके नगरों के बारे में जानता है कि वो जले हुए हैं, लेकिन जब वो उनको आदेश देता है, वो उनके घरों की निर्मिति का आदेश नहीं देता है कि जाओ अपनी जिंदगी बसा लो। वो क्या कहता है, जब तुम यरूशलेम जाओगे ना, तो पहले तुम अपने खुदा का एक भवन बनाना, तुम अपने खुदा के भवन को बनाना। जिस जगह पर सब कुछ तहस नहस है, वहां तुम अपने खुदा के भवन की नींव डालना, वहां पर एक भव्य मंदिर तुम खुदा के लिए बनाना। क्या साइरस राजा ये नहीं जानता था कि वो लोग जो निकल रहे हैं, इनको घरों की जरूरत है, इनको मकानों की जरूरत है, इनको दुकानों की जरूरत है, इनको खेतों की जरूरत है, इनको खलियानों की जरूरत है। क्या वो इस बात से अनजान था? नहीं। लेकिन साइरस के मुंह से खुदा जो है एक सिद्धांत की स्थापना कर रहा है, और वो सिद्धांत ये है कि अगर आप और मैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी जली भुनी क्यों ना हो, चाहे कितनी जिंदगी ने परिस्थिति को तहस नहस करके रखा हो, लेकिन अगर उस बर्बादी के बीच में आप और मैं पहले अगर खुदा की स्मृति के लिए एक स्थान खड़ा करेंगे, तो बाकी सब चीजें अपने आप बनती चली जाएगी। वो ये जानता था कि अगर खुदा का मंदिर बन जाएगा तो घर अपने आप बन जाएंगे। वो ये जानता था कि जिस खुदा ने पूरे राज्य मुझे दिए हैं, अगर ये उसकी स्मृति का एक मंदिर वहां बनाएंगे, अगर मंदिर खुदा का बनेगा तो घर उनके अपने आप बन जाएंगे। अगर मंदिर बनेगा खुदा का तो बाकी सब कुछ हो जाएगा। वो उनको सिर्फ मंदिर के लिए कह के भेजता है। वो जो है बाइबल में लिखा हुआ है कि लगभग 42,000 लोग और सब नौकर चाकर मिला के 50,000 लोग वहां से निकलते हैं और यरूशलेम तक पहुंचते हैं। आप समझ सकते हैं 50,000 लोग बहुत होते हैं। 50,000 लोग जो है यरूशलेम की ओर आ रहे हैं। 70 सालों में सब कुछ खो गया है, 70 सालों में सब कुछ बर्बाद हो गया है, और वो जो है इन्होंने अपनी जिंदगियां यहां पर बसाई है, जिन किसी हालतों में है बसाई है वहां पर जिंदगी। लेकिन जब वो आ रहे हैं तो वो जो है सर्वनाश की ओर आ रहे हैं। वो एक ऐसे नगर की ओर आ रहे हैं जिसके विषय में नेहमिया लिखता है कि उसकी शहरपनाह आग से जला दी गई थी। They are coming back to nothing but death and destruction everywhere.
आज जब ये लॉकडाउन उठेगा तब हमें मालूम चलेगा कि आर्थिक रूप से दुनिया बिल्कुल बिखर गई है। तब हमें मालूम चलेगा कि वो जो जॉब जिनमें हम इतने सिक्योर थे, इतने सुरक्षित थे, वो इतने सुरक्षित है नहीं। वो जिसे हम लोग सोच के रख कर आए थे कि हाँ ये सब कुछ ठीक होगा, वो ठीक नहीं होगा। जब ये लौट रहे हैं सब कुछ बर्बाद है। ये कुछ ऐसा ही मंजर है जैसे दाऊद युद्ध जीत के आ रहा था और जब जिगलग को लौटता है तो पीछे घर में से धुआं उठ रहा है। इस कोरोना काल में जब ये सब कुछ खत्म होगा तब हमें सचमुच में मालूम चलेगा कि हानि सचमुच कितनी हुई है। प्राण तो हमारे बच गए, खुदा की महिमा हो, लेकिन आर्थिक रूप से जॉब्स में, काम कमाई में, हर एक क्षेत्र में जहां पर आप जाएंगे आपको बर्बादी ही बर्बादी दिखेगी। लेकिन कुसरू क्या कहता है, साइरस से कहता है, जब तुम जाओगे ना, जिधर तुम जा रहे हो उधर खुदा के लिए एक मंदिर निर्माण करना। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप और मैं जो मसीह को जानते हैं, हम सब जानते हैं, जब भी मंदिर निर्माण की बात आती है तो खुदा जो है हाथों से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है, लेकिन वो हृदयों में, मेरे दिल में निवास करने वाला परमेश्वर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर तुम में निवास करता है। साइरस क्या कहता है, When you go back, first build up the temple। और आज मैं आपसे ये कहना मांगता हूं कि जब आप इस परिस्थिति से निकलेंगे, अगर आप और मैं अपनी जिंदगी में खुदा के उस मंदिर को स्थापित करेंगे, किसी और चीज को करने से पहले अगर आप और मैं प्रथम स्थान खुदा को देंगे, वो क्या कहता है कि तुम जाओ तो मंदिर बनाना। जब मंदिर बनेगा तो उसको मालूम था कि जिस खुदा ने उसको सब कुछ दिया है, इनको भी सब कुछ दे देगा। बाइबल में लिखा हुआ है, उत्पत्ति का 3 अध्याय उसके 3 से 5 आयत में एक सिद्धांत की स्थापना हो रही है। बाइबल में लिखा है, और जैसे समय बीता, कायन अपनी भूमि की कुछ उपज परमेश्वर के लिए एक बलिदान करके लेकर आया, और हाबेल अपने झुंड का, वो जो है चरवाहा था, वो अपने झुंड के पहलौटे जानवरों में से पहलौटे परमेश्वर के पास लेकर आया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हाबेल के उस बलिदान का सम्मान किया, लेकिन उसने कायन के बलिदान का सम्मान नहीं किया, उसको स्वीकारा नहीं। और बाइबल में लिखा है उसकी वजह से कायन बहुत नाराज हो गया। जब परमेश्वर आशीष देता है इन दोनों को, एक को उपज की आशीष देता है, एक को जानवरों की आशीष देता है, कायन भी जो है बलिदान लेकर आता है, हाबेल भी बलिदान लेकर आता है, लेकिन इन दोनों बलिदानों में सिर्फ फर्क इतना है कि कायन अपनी उपज का कुछ हिस्सा लेकर आ रहा है, लेकिन हाबेल जो है अपने जानवरों की पहली उपज, पहले बच्चे खुदा को दे रहा है। और खुदा जो है जब उसको देखता है कि इसने मुझे प्रथम रखा है, तो वो उसके बलिदान को भी स्वीकारता है। उसको फर्क नहीं था कि ये गेहूं ला रहा है या जानवर ला रहा है। खुदा हमारी जिंदगी में जब प्रथम हो जाता है तो खुदा हमारे बलिदान को स्मरण करता है। बाइबल में लिखा हुआ है, पहले राजा के 17वें अध्याय में ये कहानी से हम वाकिफ हैं कि परमेश्वर ने एलिया को जो है सारपत नगर भेजा था। कहानी आपको याद होगी। और उसने कहा, जा सारपत नगर जा, मैंने वहां पर एक विधवा को तुझे भोजन खिलाने के लिए तैयार किया है। जब एलिया वहां पर जाता है, बाइबल में लिखा है कि जैसे वो नगर में गया तो वो विधवा उसको मिली जो वहां पर बाहर कुछ लकड़ियां बटोर रही थी। और उसने उससे कहा, यह अकाल के बीच में है। वो कहता है कि जा मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आ। और जब वो जा ही रही थी तो वो कहता है, मेरे लिए एक निवाला रोटी भी ले आना। तो वो मुड़कर कहती है, साहेब मेरे घर में थोड़ा सा आटा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, मैं ये लकड़ियां इसलिए बटोर रही हूं कि मैं जाकर एक रोटी अपने और अपने बेटे के लिए सेकूं और हम इसको खाएंगे, तत्पश्चात हम मर जाएंगे, इसके बाद हमारे पास खाना ही नहीं।
तो एलिया मुड़कर उससे कहता है, नहीं, वरन जाकर पहले मेरे लिए तो रोटी लेकर आ, पहले मेरे लिए रोटी लेकर आ, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर तुझसे यूं कहता है कि जब तक ये अकाल रहेगा तेरा आटा भी खत्म नहीं होगा और तेरे कुप्पी का तेल भी खत्म नहीं होगा। और वहां पर भी सिद्धांत स्थापित किया गया कि जब खुदा प्रथम आता है तो बाकी की सब चीजों में बरकत अपने आप आती है। साइरस कहता है कि तुम मंदिर बनाओ, खुदा तुम्हारे घर बनाएगा। तुम खुदा की हुजूरी को प्राथमिकता दो तो खुदा तुम्हारी जिंदगी बनाएगा। हम इस पर बाद में भी अध्ययन करेंगे, लेकिन मत्ती 6:33 में भी यीशु ने कहा, पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें आप ही मिल जाएंगी। साइरस उनको सिर्फ एक दायित्व देता है, वो कहता है खुदा का स्थान तुम बना दो। जब खुदा को खुदा का स्थान मिल जाएगा तो हमारा स्थान हमें अपने आप खुदा देने में और आशीष देने में समर्थ परमेश्वर है। 50,000 लोग लौटे हैं, नगर पूरा झुलसा जला हुआ है, लेकिन वो उनको आदेश देता है, कुछ मत बनाओ, पहले मंदिर बनाओ खुदा का, खुदा को प्रथम रखो और बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। When you get out of this now, जब आप इस परिस्थिति से अब निकलेंगे, खुदा ने आपको और मुझे पिछले 6 महीने दिए हैं जिनमें हम अपनी जिंदगियों का मूल्यांकन करें, विचार करें। और मैं आपसे और मुझसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कुसरू राजा ने एक सिद्धांत की स्थापना करी जब उसने उनसे मंदिर बनाने को कहा, खुदा का घर बनाने को कहा। जब उसने खुदा का घर बनाने को कहा, उसने उनके घरों की परवाह नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो प्रथम ही कह चुका था कि इस परमेश्वर ने सब कुछ मुझे दिया है। ये अगर खुदा मुझे देगा तो खुदा तुम्हें देगा। अगर तुम उसे प्रथम रखोगे तो तुम कभी आखिर नहीं आओगे। Those that put God first will never come last। जो खुदा का स्थान खुदा को देना चाहते हैं, अपने समय में, अपने धन में, अपने जीवन में, अपने फैसलों में, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, खुदा को प्रथम तो रख कर देखिए। यीशु मसीह का एक एक रोम चिल्ला रहा है जब वो गत्समनी बाग में है और कहता है, हे पिता, अगर ये संभव हो तो ये प्याला मुझसे ले ले, लेकिन फिर भी मेरी नहीं, तू प्रथम, तेरी इच्छा प्रथम। नतीजा क्या हुआ? अगले दिन वो मरा। लेकिन उसके बाद का नतीजा क्या है कि एक कब्र यरूशलेम के बाहर खाली है और उस कब्र ने आज आपको और मुझे एक अनंत काल की कब्र से निकालकर जिंदगी दी है जो अनंत कालिक है। पुट गॉड फर्स्ट। अपनी प्रार्थना की जिंदगी को प्रथम रखिए। मत इंतजार करिए कि जो बचा कुचा है वो खुदा के पास लेकर आए। सिर्फ यही कह के आज खत्म करता हूं कि परमेश्वर को आपका उत्तम नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका प्रथम चाहिए। God doesn't want your best, He wants your first। मत इंतजार करिए उस दिन का जब आपके पास उत्तम हो उसको देने के लिए। उसको प्रथम रखिए, उत्तम अपने आप आएगा। तुम खुदा का घर तो बनाओ। खुदा का घर बनाओगे तो तुम्हारी वीरानी को खुदा दूर करेगा। तुम्हारे जले हुए नगर फिर से बसेंगे। तुम्हारे खेत खलियान जो 70 साल से उजड़े हुए थे, खुदा उन्हें फिर बसाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने खुदा को प्रथम रखा है। आइए हम दुआ करें। अनुग्रहकारी, जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं प्रभु, और आपका धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आपने प्रभु एक सिद्धांत की स्थापना करी। आप जानते थे कि 70 साल की गुलामी के बाद जब ये लोग घर लौटेंगे तो इनके पास ना घर है, ना मकान है, ना सर रखने की जगह है। लेकिन जब आपने साइरस के मन को उभारा, आपने उनके घरों के विषय में उसके मन को नहीं उभारा, आपने उसके मन को इसलिए उभारा ताकि यरूशलेम के अंदर परमेश्वर का भवन दोबारा से स्थापित किया जाए।
प्रभु जी आज मैं दुआ करता हूं, जैसे ये इजरायली लोग प्रभु वापस अपने घर लौट रहे थे, वो बर्बादी की ओर जा रहे थे प्रभु जी, क्योंकि सब कुछ वहां बर्बाद हो गया था। नगर जला हुआ था, शहर पनाहें जली हुई थी, मंदिर के ऊपर पर पत्थर नहीं रखा था, कुछ भी नहीं था वहां पर। लेकिन जब प्रभु उस वीरानी की ओर जा रहे थे, मन में एक चीज थी, ये अगर खुदा को प्रथम रखेंगे तो बाकी खुदा सब कुछ संभाल लेगा। आज मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, मैं नहीं जानता हूं कि ये दुनिया कैसी होगी जब प्रभु जी ये लॉकडाउन खत्म होगा पूरी तरह से, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि जिस दुनिया को हमने 6 महीने पहले छोड़ा था और लॉकडाउन में गए थे, दुनिया वैसी नहीं होगी, क्योंकि प्रभु जी जो बर्बादी हुई है उसका अंदाजा हमें सिर्फ बाद में मालूम चलेगा। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने ये सिद्धांत हमें स्मरण दिलाया है कि जो अपने जीवन में खुदा का घर प्रथम बनाएंगे, खुदा उनके घरों को, उनके खेत खलिहानों को आप ही बसाने वाला खुदा है। प्रभु इसलिए मेरी दुआ है कि हमारे जीवनों में, हमारे फैसलों में, हमारे कार्यों में, हमारे प्रभु जी हर एक कदम पर हम आपको प्रथम रखना सीखें। आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप आशीष देने वाले हैं उन लोगों को जो आपकी उपस्थिति को और आपके भवन को प्राथमिकता देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।